हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एंटीरियर और वेंट्रल की। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे पास एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन होते हैं, राइट। अब उन टर्म्स को हम वन बाय वन करके समझेंगे। जैसे आज के सेशन में मेनली हमारा फोकस रहेगा एंटीरियर वेंट्रल के बारे में, कि क्या होता है एंटीरियर, क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें किस तरह से एंटीरियर या वेंट्रल का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि एंटीरियर एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन क्या होती है और इसमें जो इसका ऑल्टरनेटिव नेम वेंट्रल है तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और उसके लिए आप लोग टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जो हमारे मेडिकल कोडिंग का है। क्लियर? तो आप लोग वहाँ से सेशन देख सकते हो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस कर सकते हो। और जैसा हर बार अपन करते हैं, इस सेशन के एंड में भी मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में आपको वो टॉपिक्स को रिकॉल करने में हेल्प करेगा। तो उसमें भी आप लोग अपना नॉलेज जरूर शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी उसको रेफर कर सकें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एंटीरियर वेंट्रल के बारे में। पहले देखते हैं कि है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल सी है। एंटीरियर मीन्स टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि कोई बॉडी पार्ट या कोई स्ट्रक्चर बॉडी के फ्रंट में है ना, टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, तो उस चीज के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर मीन्स टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन देखें, एनी स्ट्रक्चर और अ बॉडी पार्ट दैट इज क्लोजर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंटीरियर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर जो बॉडी के फ्रंट में हो, क्लोजर टू द फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एंटीरियर। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि एंटीरियर मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसी एंटीरियर का एक सिनोनिम हम यूज करते हैं जो है वेंट्रल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। कई बार इंटरव्यूज में या एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनोनिम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंट्रल एंड एंटीरियर। सो आप सिंपली बोल सकते हो दे आर जस्ट ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, ओके, ऑफ ईच अदर। तो एंटीरियर को ही हम वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, यह मैंने क्लियरली लिखा है, बोथ वर्ड्स मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग टुवर्ड द फ्रंट। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखोगे टर्म एंटीरियर वेंट्रल, मीनिंग टुवर्ड द फ्रंट बेली साइड। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो एंटीरियर, और पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एंटीरियर और वेंट्रल दोनों का मीनिंग सेम है ना, सेम ही है, बस अलग अलग रेफरेंस में हम उसको यूज करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एंटीरियर की। तो एंटीरियर का मीनिंग क्या हो गया, टुवर्ड द फ्रंट। टुवर्ड द फ्रंट ह्यूमन एनाटॉमी और मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो गया कि एंटीरियर वर्ड जो है हमारा वो टुवर्ड द फ्रंट है। एंटीरियर मतलब एंटीरियर टर्म हो गई और मीनिंग हो गया उसका कि टुवर्ड द फ्रंट, और कहाँ पे कॉमनली यूज होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड मेडिसिन के अंदर। ठीक है, इसका जो ऑल्टरनेटिव वर्ड है वो है वेंट्रल, जिसका मतलब हुआ टुवर्ड द फ्रंट बेली साइड। ठीक है, तो जब भी कोई एनिमल का एग्जामिनेशन होता है तो उस सिचुएशन में जब एनिमल एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है वेंट्रल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब फ्रंट ही है, बट ह्यूमन बॉडी में फ्रंट नॉर्मल रहेगा और एनिमल्स के टर्म्स में टुवर्ड द फ्रंट मीन्स बेली साइड, जो उनके बेली साइड को डिनोट करता है। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीरियर और वेंट्रल दोनों का मीनिंग सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, बट रेफरेंस अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। तो आई थिंक यहां तक आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा एंटीरियर है क्या। अब अगर इसको डिटेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लियरली मैंने लिखा है, इन ह्यूमन एनाटॉमी द वर्ड एंटीरियर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इन एनिमल एनाटॉमी लाइक ए डॉग और ए कैट द वर्ड वेंट्रल इज मोर कॉमनली यूज्ड बिकॉज
इन 4-legged एनिमल्स द बेली फेस डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं उनका जो बेली है वो कहाँ फेस करता है, वो बॉटम साइड में, डाउनवर्ड साइड में फेस करता है। तो इसीलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेंट्रल का। ठीक है, तो ये क्लियर है। इन ह्यूमन एनाटॉमी बोथ टर्म्स आर फुल्ली एक्सेप्टेड एंड यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर दोनों वर्ड्स है, जो दोनों टर्म है उसको फुल्ली एक्सेप्ट किया हुआ है और उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। बट इन एम्ब्रियोलॉजी वेंट्रल इज प्रेफर्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के केस में हम क्या यूज करते हैं, टर्म वेंट्रल। ठीक है, तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस रहता है हमारे वेंट्रल में और इंटीरियर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपोजिट टर्म की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टर्म्स है इसमें अपोजिट टर्म्स भी साथ में होती हैं और हम स्टडी भी हम कंपैरिजन में ही करते हैं, करेक्ट। तो ऑल्दो मैं पोस्टीरियर आपको सेपरेटली भी बता दूंगा, बट एक बार हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से टर्म किसके को रिलेशन में। तो इसका इंटीरियर का जो अपोजिट टर्म है वो है पोस्टीरियर, जिसको हम डॉर्सल भी बोलते हैं। पोस्टीरियर मीन्स डॉर्सल। ठीक है, तो एंटीरियर का मतलब तो हो गया फ्रंट और पोस्टीरियर का मतलब हो गया बैक। तो इसलिए आपको ये कंपैरेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए। वेंट्रल एंटीरियर का मतलब फ्रंट और पोस्टीरियर का मतलब बैक। ठीक है, दीज टू ऑलवेज वर्क एज अ पेयर, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वन विदाउट नोइंग द अदर। ठीक है, तो मोस्टली एक साथ यूज होता है। जैसे द चेस्ट इज द इंटीरियर, द बैक इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जब हम बात करें चेस्ट की तो वो फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, तो हमने यहाँ पे यूज किया इंटीरियर। द बैक इज द पोस्टीरियर, बैक साइड, टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन, कुछ एग्जांपल, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ये सेंटेंस में यूज होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, द स्टर्नम इज द इंटीरियर ऑफ द हार्ट, स्टर्नम इज द फ्रंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इंटीरियर का मतलब फ्रंट। Similarly, the trachea is anterior of the esophagus. Windpipe is in the front of the food pipe. ठीक है, तो food pipe के front में क्या है, windpipe, तो इसलिए हमने बोला the trachea is anterior to the esophagus. The nose is anterior to the ears. Nose is further toward front than the ears. ठीक है, second है the patella is anterior of the femur. Kneecap इज इन द फ्रंट ऑफ द थाई बोन। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हमने इसका मीनिंग हमने समझा तो वही वे में उसको यूज किया गया है। सिमिलरली द ब्लैडर इज एंटीरियर टू द यूट्रस, द ब्लैडर सिट्स इन द फ्रंट ऑफ द यूट्रस। द बाइसेप्स इज एंटीरियर टू द ह्यूमेरस, बाइसेप्स मसल इज फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन। द फ्रंटल लोब इज एंटीरियर टू द पेरिडियल लोब, द फ्रंटल लोब इज फर्दर टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द ब्रेन। The abdominal muscle are anterior to the intestine. Abdominal muscles are in the front of the intestine. तो इन सब एग्जांपल्स में कॉमन हमें क्या मिला कि जहां भी वर्ड एंटीरियर हमने यूज किया है उसको हम समझते हैं फ्रंट से, कि टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट, और जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल बस आपको कंपैरिजन के लिए मैंने बताया, जिससे आपको आइडिया हो कि कौन सा वर्ड किस लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, क्योंकि मेनली हमारा मेडिकल कोडिंग का सीरीज है, तो मेडिकल कोडिंग में जो हम बात करते हैं, जब ICD-10, CM की, CPT की, तो वर्ड एंटीरियर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है डिफरेंट कंडीशन को शो करने के लिए। जैसे एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक अफेक्टिंग द फ्रंट वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हार्ट अटैक अफेक्ट करता है फ्रंट वॉल ऑफ द हार्ट को। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया, एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, सिमिलरली एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ACL टीयर ऑफ द लिगामेंट टू द फ्रंट ऑफ एट द फ्रंट ऑफ द नी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट ऑफ द नी का अगर लिगामेंट ब्रेक होता है, टीयर कर जाता है, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। सिमिलरली है एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, फ्रंट स्पेस इनसाइड द आई बॉल बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। ठीक है, फिर है एंटीरियर फोनाटेनल soft spot of the front of the baby's skull, anterior horn of the spinal cord, front section of the gray matter of spinal cord, anterior tibial artery running along the front of the lower leg, anterior cervical discectomy, surgery on the front of the neck to remove the disc, anterior wall of a vagina, front wall of the vagina adjacent to the
ब्लैडर। तो इन सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो हमें कॉमन चीज मिली वो क्या मिली कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो फ्रंट साइड को डिनोट कर रहा है, और वही हमारा एंटीरियर का मेन एजेंडा पर्पस होता है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल कोडिंग में इस एंटीरियर को यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो कॉमन पॉइंट्स हमने यहाँ से समराइज हमें करने चाहिए वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इस सेशन में हमने मेनली देखा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी, वेंट्रल सेम मीनिंग एज एंटीरियर। ठीक है, तो पहला आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि वेंट्रल और एंटीरियर अलग अलग नहीं होते, सेम ही होते हैं। द अपोजिट ऑफ एंटीरियर इज पोस्टीरियर। ठीक है, जो एंटीरियर है उसका अपोजिट क्या होता है? पोस्टीरियर डॉर्सल, जिसे हम डॉर्सल भी बोलते हैं। इसको हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, बट अभी इतना पता होना चाहिए कि इसका अपोजिट एंड पोस्टीरियर होता है। ऑलवेज बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल पोजीशन, ये हमने स्टार्टिंग वाले सेशन में डिस्कस कर लिया था कि हर टर्म जो है वो यही अज्यूम करके डिसाइड यूज की जाती है कि बॉडी जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में है। ठीक है, इट इज अ रिलेटिव टर्म, ऑलवेज कंपेयर वन स्ट्रक्चर टू अनदर। ये भी सही है क्योंकि जब भी हम इस टर्म को यूज करते हैं तो हम किसी एक पार्ट के रेफरेंस में दूसरे पार्ट को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा द स्टर्नम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीरियर बोनी लैंडमार्क ऑफ द थोरॉक्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। द फेस, चेस्ट, बेली एंड नी कैप्स आर ऑल क्लासिकल एंटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक है, जब फेस की हम बात करते हैं टूवर्ड द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, चेस्ट, बेली, राइट, नी कैप्स, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर स्ट्रक्चर जो फ्रंट को रिप्रेजेंट करते हैं। द पाम फेस एंटीरियरली इन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये जस्ट मैंने एक समराइज वे में लिखा कि कौन कौन सी जगह पे हम क्या यूज करते हैं। एसीएल की बात हमने करी, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली कोडेड यूजेस ऑफ दिस टर्म इन ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के लिए ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एंटीरियर इज यूज टू फॉर्म कंपाउंड डायरेक्शनल वर्ड्स लाइक एंटीरो लेटरल, एंटीरो मीडियल, एंटीरियो पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड डायरेक्शनल वर्ड्स भी बनते हैं जिसको हम मे बी आगे स्टडी और करेंगे डीप में, बट अभी हमें क्लियर हो गया कि एंटीरियर कैसे यूज होता है। अब एक मेमोरी टिप मैं आपको यहाँ पे देता हूँ जिससे कि आप इसको याद कर सकते हो। एंटीरियर किससे स्टार्ट होता है? लेटर ए से। ए का मतलब क्या हो गया? अहेड। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब भी एंटीरियर है तो ए से आपको क्लिक हो जाएगा एंटीरियर मीन्स अहेड ऑफ द समथिंग, मतलब अहेड ऑफ वन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वॉट एवर यू सी व्हेन यू लुक डाउन एट योर ओन बॉडी, एंटीरियर, योर चेस्ट, बेली, नी, फेस, ऑल एंटीरियर। ठीक है, वॉट एवर इज बिहाइंड यू इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो भी हमारे पीछे बॉडी पार्ट में है वो सब पोस्टीरियर है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो एंटीरियर रहता है। क्लियर? तो आई थिंक इससे भी आपको एक मेमोरी टिप मिल गया कि कैसे इसको रिमेंबर करना है एग्जाम और इंटरव्यूज के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, प्लीज़ आप लोग उसका आंसर जरूर शेयर करें। जितने ज़्यादा आंसर मुझे उस क्वेश्चन के मिलेंगे उससे मुझे ये पता चलेगा कि और सेशंस की हमें नीड है या नहीं। जैसे जैसे आंसर मिलते जाएंगे मैं और सेशंस भी डिप्लॉय करता जाऊँगा, पब्लिश करता जाऊँगा। ठीक है, और आपके आंसर्स भी हेल्प करेंगे बाकी लोगों को उस चीज़ को अच्छे से समझने में। तो आज का क्वेश्चन ये है, हु यूज द एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किए थे जो एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को यूज करते हैं। आई एम श्योर आपको उसका आंसर पता होगा। इन केस नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो और देख के फिर आंसर शेयर कर सकते हो, बट प्लीज़ आंसर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो शेयर होगा और उनको भी हेल्प होगी। तो प्लीज़ अपना नॉलेज जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।